तो हम बात कर रहे थे ऋग्वैदिक पंचजन की। ऋग्वैदिक पंचजन में सबसे पहले पंचजन का मतलब, तो मैंने बताया कि पंचजन का मतलब है 5 जन। और जन क्या होता है? जन एक पॉलिटिकल यूनिट होती है, राजनीतिक इकाई होती है। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल हायरार्की था वो इस तरह से था कि सबसे नीचे आता था फैमिली, जिसको बोलते थे कुल, और उसके बाद आता था बहुत सारे कुल मिलकर के बनाते थे ग्राम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कुल मिल गए और क्या बन गया? ग्राम बन गया। ग्राम के बाद बहुत सारे ग्राम मिल जाते थे जब, अब ये बहुत सारे ग्राम हैं, तो इनको मिला करके क्या बनता था? इनको मिला के बनता था विस, और विस के बाद बहुत सारे विस मिल करके बनाया करते थे जन, और फिर बहुत सारे जन मिल करके क्या बनाते थे? राष्ट्र। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड है, तो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में एक बात ये बतानी है, पंचजन का मीनिंग क्या है। तो पंचजन का मीनिंग ये है कि पॉलिटिकल यूनिट है, और ये 5 पॉलिटिकल यूनिट को मिला के बन रहा है पंचजन। एक बात ये बतानी है। दूसरी बात क्या बतानी है? दूसरा ये बताना है कि जो जन है, जन बना कैसे है? तो जन बना है ग्रुप ऑफ क्लैन, यानी कि बहुत सारे विस को मिला करके, बहुत सारे विस को मिला करके। और ये बताना है कि जन अगर मिला दिए जाएंगे तो क्या बनेगा? तो देखिए, जन को अगर मिला देंगे तो बन जाएगा राष्ट्र। ठीक है भाई, इतनी बात बता दिए। इसके बाद ये बताना है पंचजन में से पंचजन का नाम बता दे। कौन से जन? बहुत सारे थे, जैसे कि एक यादव जन भी था, इसी तरह से एक भरत जन भी था, लेकिन पंचजन जो है वो एक राजा थे ययाति, जिनके पुत्रों के नाम पे जिन जनों का नाम पड़ा है उन्हें कहते हैं पंचजन। तो ययाति की जो देवयानी वाइफ थी, उससे 2 पुत्र थे, एक का नाम यदु और एक का नाम तुर्वस। इनके नाम पे जो जन पड़ा उसका नाम यदु और तुर्वस। इसी तरह से ययाति की ही एक वाइफ थी शर्मिष्ठा, उनके पुत्रों के नाम पे, यानी कि द्रुहु, अणु और पुरु। इस प्रकार से राजा ययाति के 5 पुत्रों के नाम पे 5 जनों का नाम पड़ा, जिसे कहते हैं पंचजन। तो अगर हम इनको हिंदी में यहाँ पे लिखें तो एक तो हो गया यदु, यदुवंश आपने सुना होगा, फिर इसके बाद हो गया तुर्वस, फिर इसके बाद हो गया द्रुहु, फिर इसके बाद हो गया अणु, और इसके बाद हो गया पुरु। ये ठीक है। तो ये 2 नाम तो आपने अक्सर सीरियल्स में सुना ही होगा, महाभारत में सुना होगा, एक यदुवंश और एक पुरुवंश। ठीक है। अब देखिए, तो इतनी जो मैंने बात बताई हैं, इन्हीं को मिला करके, इन्हीं में से एक्सट्रैक्ट करके आपको 3 मार्क क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। तो जो कंपलसरी है वो ये है कि भाई 3 मार्क के क्वेश्चन में इनका नाम तो आप दोगे ही दोगे। ठीक। साथ में ये बता दिया कि ययाति के पुत्रों के नाम पे है, तो काफ़ी अच्छा है ये। फिर इसके बाद ये भी आपको बताना है कि जन बनता कैसे है, विस को मिला के बनता है, और जन आगे जा कर के क्या बनाते हैं? राष्ट्र बनाते हैं। तो ये कंपलसरी पॉइंट ये भी हो गया बताने जैसा। और आपको इसी तरह से कुछ दूसरे जनों का नाम बता देंगे, तो थोड़ा सा एक सारी बात क्लियर हो जाएगी कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। चलिए, तो ये रहा पंचजन।